सहस्र सत्यव्रत। तुम बालक नहीं हो, ना बालो ना किशोर, तुम तो किशोर भी नहीं हो, तुम तो बलवानों के बलवान है। इतना कहकर के चाणूर ने कृष्ण को खींच लिया। सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित आंखें बंद करके देख, 11 वर्ष 57 दिन की कन्हैया की उम्र है आज, और ऐसे अतिथि वीर के साथ में युद्ध कर रहे हैं। चांडूर जब युद्ध करता है तो 1 लाख सेना को बिछाते हुए चला जाता है। आज 11 वर्ष 56 दिन का कन्हैया उससे युद्ध कर रहा है। इतने बड़े अतिथि वीर थे, तो भगवान में शक्ति कहां से आई? ये शक्ति आई मैया यशोदा ने, बड़ा उनके लिए बड़ा सुंदर माखन खिलाया, मैया का प्यार मिला। उस प्यार से मैया के अब मैया यशोदा ने बड़े प्रेम से पालन किया, अपना दुग्ध पान कराया और माखन खिलाया, उससे ये शक्ति आई। भगवान उससे काफी देर तक लड़ते रहे, दिखाते रहे उसको चमत्कारी, खिलाते रहे उसको। जब समय आया ना, भगवान उसके ऊपर बैठ के उसके ऊपर इतना वजन बढ़ा दिया कि वो चाणूर सहन नहीं कर पाया, उसका रक्त निकल गया मुंह में होकर के, प्राण निकल गया। वो मुश्तिक ने बलराम को पकड़ लिया, बलराम ने भी 7 बार उसको आकाश में घुमाया और जमीन पर पटक दिया, प्राण निकल गया। और भी कई युद्ध में पहलवान आए, कुछ तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे महाराज आपको हकीकत सही बता रहे हैं, हम डर के मारे नौकरी तो कंस की करते हैं, भक्त आपके ही। और भगवान ने छलांग लगाई और सिंहासन पर चढ़ करके कंस का सबसे पहले मुकुट नीचे फेंक दिया। कंस कहने लगे क्या करें ऐसी अभद्र, और केस पकड़ लिए। परीक्षित ने कहा महाराज एक बात बताओ, एक कन्हैया ने कंस के केस क्यों पकड़े? तो वो कहने लगा महाराज छोड़ो इनको, मेरे बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान बोले आपको लग रहा है कि हाँ, अरे आपको 30 वर्ष पहले पता नहीं था कि केस पकड़ने से लगती भी है, आपको पता नहीं था, आपकी गलती क्या है? आप याद करो, आपने 30 वर्ष पहले, मेरी माँ बिल्कुल बेकसूर थी और तुमने रथ से नीचे केस पकड़ करके खींच लिया, लेकिन कंस तुमको पता नहीं था कि केस पकड़ने से लगती है। जब तुम्हारे केस किसी ने पकड़े हैं, जब आज पता चला है तुम्हें कि केस पकड़ने से लगी है। लेकिन भगवान ने उसके केस पकड़ करके सिड्डियों से खींच के लिया है। कहने लगा अरे चाणूर, अरे मुश्तिक कहा है, मैं आ जाओ जल्दी, पकड़ो इसको। भगवान कह रहे हैं कंस मामा, जो राक्षस तक पहुंच के तुम्हारा जाना बाकी है, और ऐसा ब्रह्म तो एक पल भर करके तुम उसको आंखों से देख, तू मुझको आंखों से देख, तू जितना मुझको देखेगा तुझको इतने जल्दी मुक्ति प्रदान करूंगा मैं। और कंस को ऊपर से फेंक दिया भगवान ने, और नीचे आकर के, और भगवान उसके ऊपर बैठ गए, और ऊपर बैठ करके एक मुक्का उसके मुंह पे मारा, और कंस के प्राण। आज जितने ब्रजवासी हैं, मथुरावासी हैं, सब हंसने लगे, बड़े जोर से हंस रही है प्रजा। और जितने भी वहां माताएं बैठी थी, उनका तो भाव भी यही था कि हमारा लाला जीत जाए। कंस को मार दिया हुआ। कंस को मारने के बाद में सभी, भगवान ने पहली बार अपने माता पिता के चरणों को छुआ, और अपने माता पिता के चरणों को छू करके कहने लगे मैं इतना निकृष्ट तुम्हारा पुत्र हूं कि मैं तुम्हारी सेवा भी नहीं कर पाया। लेकिन वसुदेव जी क्या कह रहे हैं, जो काम कन्हैया कृष्ण तुमने किया है, हमारी सेवा से बहुत ज्यादा किया। इस दुष्ट कंस ने सबकी हंसी को रोक रखा था, आज तुमने इसको मार करके सबको मुस्कान पैदा कर दी, सबको हंसा दिया, ये मेरी सेवा से बहुत ज्यादा है। नंद बाबा कहने लगे लाला, तू अपनी मैया से कह के आयो परसों चलना, तू चलना आ रहे हो का? इस समय का दृश्य, नंद बाबा ने जिस कन्हैया को उंगली पकड़ करके चलाया, जो कन्हैया थक जाते तो बालू में लेटे हुए हैं, गंदे हैं, बाबा देखते ही नहीं, सिर्फ कंधे पर रख ले।
और वो कन्हैया से कह रहे कि लाला तो चलो ना है कि तुम मैया से कह के आयो तेरी से। आज कन्हैया ने 2 ठोक मना कर दे कि बाबा आप जाओ, मैं शीघ्र आने की चेष्टा कर रहा। तो कन्हैया ने उस समय ये कहा तो नंद बाबा के हृदय पर क्या बीती, और भगवान भी ये बात कहकर के दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगे। वो याद कर रहे हैं इस बाबा ने मुझको ऐसे लाड़ प्यार से पाला, उस बाबा को मैंने 2 ठोक मना कर। एक सखा कहने लगो लाला हमसे कछु अपराध है गया था, कोई गलती है गई है, तू वृंदावन क्यों ना चल रहा। उस सखा को गले से लगा करके कन्हैया कह रहे लाला कुछ बात ऐसी होती है जिन बातों को कहा नहीं जा सकता, ऐसे बातों में तुम्हें मेरा सहयोग करना चाहिए। मैं यहां नहीं रुकूंगा तो आगे की लीला संपन्न नहीं हो सकती। नंद बाबा बार बार पीछे को मुड़ के देख रहे हैं।